हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे 30/5/2024 को मार्केट में क्या हुआ। एक बॉटम मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। मतलब ये लगा लो 48,300 के आसपास खुल के बाजार तकरीबन हाई लगा लेता है 9:31 का तक। तकरीबन 48,900 यानी कि 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है बाजार। तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है बाजार पहले 15 मिनट में ही, और उसके बाद 9:31 में एक गिरावट दे देता है। और ये गिरावट जारी रहती है तकरीबन 10:15 बजे तक। 10:15 एक बॉटम बनता है। बॉटम बनने के बाद बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता है तकरीबन 2 बजे तक। बाजार 2 बजे तक 48,900 के आसपास जाता है और उसके ऊपर नहीं गया। हालांकि इसने 2 बार, तीसरी बार, 4 बार आज भी हाई को टच करने की कोशिश की, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाया। इसका रीज़न हम जानेंगे। नीचे से ऊपर क्यों गया आज, ये पहला नंबर रीज़न ये जानेंगे कि नीचे से ऊपर गया, ऑप्शन चेन में क्या डेवलपमेंट हुआ। फिर यहाँ से नीचे आया, क्या डेवलपमेंट हुआ। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। सबसे मेन बात ये होती है, सपोर्ट कहाँ लेता है बाजार दिन के दौरान। तो 10:15 उसने सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, किस कारण से गया और यहाँ पर टच करके नीचे आया। ये 4 नंबर रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे, ये किस कारण से आया। और ये जो आप देखते हैं, फिर ये हो सकता है एक सेंटिमेंटल सपोर्ट है, और इसी का सपोर्ट लेके फिर ठीक 3 बजे बाजार वापस से ऊपर गया। ये भी क्यों गया, और ये पांच कारण आज हम जानेंगे। ऑप्शन चेन की मदद से चार्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ था, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन है तकरीबन 9:15 का हमने लगाया है, और 30 तारीख की ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में सबसे पहला जो टिक है, उस पहले टिक में क्या है कि रेजिस्टेंस है 49,000 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने पूरे दिन के दौरान देखा रेजिस्टेंस से क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है। ठीक है, जो आपको 4 नंबर का जो रीज़न था चार्ट में, पहले ऐसा हुआ बाजार, फिर ऐसा हुआ, यहाँ से ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। मैं 4 नंबर का आंसर आपको अभी बता देता हूँ कि बाजार पूरे दिन के दौरान 49,000 को कभी क्रॉस नहीं किया, कभी क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर रेजिस्टेंस 49,000 पे बना रहा पूरे दिन भर, और ये कभी वीक टू स्टॉप नहीं हुआ रेजिस्टेंस। इस कारण से 49,000 को बाजार क्रॉस नहीं कर पाया। थोड़ा तो वीक होना चाहिए। अगर सपोर्ट साइड प्रेशर कर रहा है ऊपर की तरफ, तो रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा वीक होना चाहिए, तभी जाके ये 49,000 का लेवल बाजार, हालांकि ये टूट के थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन वो एक्सटेंशन तक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि बाजार स्टार्टिंग में ही ऊपर गया है। ऊपर जाने का कारण क्या है, यह देखिए 48,000 पे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, सपोर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट बना हुआ है एक 48,200 पे है। और उसके बाद में बाजार में 48,000 तकरीबन 600 पे वॉल्यूम अपने आप में बना हुआ है। जो और उसके बाद में ये जो ओपन इंटरेस्ट है वीक टू स्टॉप है 48,500 पे। मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस होता है। हमको स्टार्टिंग में बाजार ऊपर कैसे गया ये जानना है। तो यहाँ पर देखिए हर चेंज टिक पे, यहाँ पर देखिए हर टिक पे मैं आपको स्टॉप करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये चेंजेस हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है कि यहाँ पर ये 48,000 पे ये जो था, ये वीक टू स्टॉप होके ये स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पर 48,000 मेरे ख्याल से 200 पे था, 200 या 300 पे था क्या, ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये भी ऊपर शिफ्ट हो गया 48,500 पे। ठीक है, 48,500 पे शिफ्ट हो गया है, और वॉल्यूम वीक टू स्टॉप हो गया है, यानी कि बुल सपोर्ट साइड से फुल प्रेशर है ऊपर की तरफ। हालांकि रेजिस्टेंस 49,000 से वॉल्यूम शिफ्ट हो गया है सीधा कहाँ पर, 48,500 पे, और शिफ्ट होने के बाद तुरंत ये वीक टू स्टॉप हो गया है। शिफ्ट तो हो गया, लेकिन वीक टू स्टॉप हो गया, यानी कि 100 पॉइंट का डिस्काउंट इसने भी दिया है कि बाजार को 100 पॉइंट ऊपर जाने देगा ये डेफिनेटली। उसके बाद वापस से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 9:33 तक ये क्या हुआ था। 9:33 तक ये वीक टू बॉटम हो रहा था। तो यहाँ पर चेंजेस आप देखते हैं 9:33 तक क्या क्या चेंजेस होता है। यहाँ पर अभी 49,000 पर बना हुआ ही है ये रेजिस्टेंस साइड में, और ये वीक टू बॉटम हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है ये 48,500 पे।
ठीक है। 48,500 पे आने की कोशिश कर रहा है, 48,000 पे ये फिर से एक्टिवेट हो गया है ऊपर जाने के बाद में, और 48,500 पे ही क्या है रजिस्ट सपोर्ट साइड वीक हुआ हो गया है। और इस तरह से ये यहाँ पर ओवरऑल जो चेंजेस है ये बताने की कोशिश कर रहा है, अगर ये रंग पीला ज़्यादा गहरा हो रहा है और ये गहरा हो जाएगा और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो बाजार में डेफिनेटली गिरावट शुरू हो जाती है हल्की हल्की। और ये देखिए रंग गहरा हो रहा है, थोड़ी देर में ये भी गहरा हो जाएगा और यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है, जिस कारण से बाजार में अभी ऊपर आने का संभावना नहीं है। और चार्ट पर भी हमने देखा तकरीबन तकरीबन 10:15 बजे तक बाजार इसी तरह से नीचे जाता रहा है। ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर आता रहता है, नीचे जाते रहता है बाजार, एक्सटेंशन लेगा फिर नीचे जाएगा, एक्सटेंशन लेगा फिर नीचे जाएगा, एक्सटेंशन लेगा फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर पीला रंग बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। बाजार ऊपर जाने का सबसे बड़ा चांस होता है ये पूरा की पूरा शिफ्ट होना चाहिए इधर, पूरा के पूरा शिफ्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहा है और ये यहाँ पर स्ट्रांग तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे वापस से कमजोर भी हो रहा है। इस तरह से ये होता है। और ये जैसे ही 100% हो जाएगा ये ओपन इंटरेस्ट ये जो वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा फिर बाजार में नया सिनेरियो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है ऊपर, ऊपर शिफ्ट हो गया है और वॉल्यूम भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये 10:15 बजे बाजार जो ऊपर गया है ये बॉटम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार में एक बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, ये सबसे पहले ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आता है, फिर देखिए वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आने के बाद इसका पीला रंग कम हो गया, अब ये विक्टोर स्टॉप हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में और ये पीला रंग कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद इसमें इसमें से जो वॉल्यूम है इसमें जब ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है ये हल्का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना। तो ये सारे चेंजेस होते हैं और ऊपर नीचे करते करते बाजार में एक बॉटम लगने की तैयारी हो रही है। 10:12 हो गए, तकरीबन 10:15 के बाद में एक बॉटम बनता ही है। तो क्या हुआ था 10:15 में कि जो बॉटम बन गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन वही बनी हुई है, अभी भी कंडीशन अभी भी वही बनी है। ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ये कम होना चाहिए और ये भी कम होना चाहिए और इसका वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ना चाहिए। ये सारे रीजंस होते हैं बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, ये कम होना चाहिए परसेंटेज, देखिए 95 हो गया, ये 77 है, ये 81 है, ये 81 से कम हो रहा है, 95 का 94 हो रहा है, 77 का अभी 78 हुआ है। हालांकि वॉल्यूम से भी परसेंटेज से भी पता चलता है कि वॉल्यूम कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे विक्टोरियस बॉटम से, ये स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है और ये शिफ्ट भी हो गया है, यहाँ पर शिफ्ट होकर तुरंत विक्टोरियस स्टॉप हो गया है। अब ये परसेंटेज देखिए यहाँ जो कमज़ोर था ये वहाँ शिफ्ट हो गया है और वहाँ से विक्टोरियस स्टॉप हो गया है, यानी कि ये थोड़ा सा ये करेगा, थोड़ी देर में ये यहीं पर आ जाएगा और विक्टोरियस स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ये चलता है बाजार में। ठीक है, बाजार में ऐसे ही चलता है। 10:40 हो गए, चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ था। देखिए 10:40 के आसपास में बाजार 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये मतलब इस रेंज पे बाजार गुजर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बाजार ऊपर जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इस तरह के इसमें प्रीमियम्स जो है इतने तेजी से बढ़ते नहीं है, प्रीमियम्स बढ़ने के लिए इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए, तब जाके प्रीमियम्स बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर ट्रेड तो ले सकते हैं कॉल साइड में, लेकिन फिर वही बात है कि बाजार में अभी कब पलटी मारेगा कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो 3 नंबर का सिनेरियो आया था बाजार में, एक सपोर्ट लिया, हालांकि सपोर्ट लेने के बाद बाजार जब ऊपर जाता है ना तो वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है, भले ही वो धीरे धीरे जाता है लेकिन प्रीमियम्स को क्या करता है वो धीरे धीरे बढ़ाता है। ऐसे लगता है कि अभी बेच दें अभी बेच दें, ये कंडीशन होती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यही वो एक समय होता है जहाँ पर प्रीमियम डबल्स होने के चांसेस भी होते हैं, डबल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पहचान में आना बहुत ज़रूरी है। आता नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि बाजार ऐसे जाएगा, बाजार ऐसे नीचे आ गया, ऐसे ऐसे करके नीचे आ गया, फिर बाजार क्या करता है यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा, ऐसे ऐसे बहुत समय बनाएगा, फिर रेंज बाउंड प्रोसेस से भी गुजरेगा, फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, पता नहीं लगने देता है कि बाजार ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बाजार ऊपर जाता है, पता भी नहीं लगने देता है कि वो ऊपर जा रहा है, आपको लगता है कि अभी गिरेगा अभी गिरेगा अभी गिरेगा, और यहाँ पर अगर लेवल देखेंगे तो इसे काफ़ी ऊपर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर उस लेवल को काउंट करेंगे तो देखिए काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो ऐसे करता है मार्केट, धीरे धीरे जब ऊपर जाता है ना तो पता नहीं लगता है कि आप बाजार कब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही वो कारण है, हमको पता लग नहीं रहा लेकिन ये जा रहा है। ठीक है, ये कभी ये विक्टोरियस बॉटम हो रहा है, देखिए कभी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, कभी कैसे कर रहा है, कभी विक्टोरियस बॉटम यहाँ वॉल्यूम भी हो रहा है, ये भी
83 से 83% से नीचे नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन डेवलपमेंट होने वाले जो होते हैं ना, अब मान लो ये ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट साइड का है, तुरंत यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि 50-100 पॉइंट का झटका मिलने वाला है। और ये मान लो ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चाहे नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो बाजार गिरेगा, इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बाजार वो 50-100 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। तो यही होता है। धीरे धीरे देखिए यहाँ पर कभी विक्टोरियस बॉटम, कभी विक्टोरियस टॉप, कभी विक्टोरियस बॉटम, कभी विक्टोरियस टॉप, ये होते रहता है। यहाँ पर मेन चीज़ आपको समझने वाली यही है कि बाजार में देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 49,000 को बाजार कभी क्रॉस नहीं किया है। इससे ये प्रतीत होता है कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन 49,000 के एक्सटेंशन या फिर EOR+1 इससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट साइड का प्रेशर जैसा चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि सपोर्ट साइड ऊपर प्रेशर की ऊपर की तरफ प्रेशर तो डाल रहा है, लेकिन वापस वो विक्टोरियस बॉटम हो रहा है, यानी कि वो ऊपर बाजार को ले जा रहा है, फिर विक्टोरियस बॉटम हो रहा है तो बाजार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, विक्टोरियस बॉटम हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके बाजार को धीरे धीरे ऊपर ले तो जा रहा है, लेकिन प्रेशर जैसा चाहिए वैसा नहीं है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये इसमें से कोई ना कोई विक्टोरियस स्टॉप होने की संभावना है। अगर ये विक्टोरियस स्टॉप हो जाएंगे तो बाजार 49,000, 100, 200, 300 तक जाने की हिम्मत फिर रखता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसे ही है, जैसे यहाँ पर आया, ये बॉटम बनाया, ये बॉटम बनने के बाद फिर बाजार ऐसे 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 जा रहा है, पता नहीं लगने दे रहा है। तकरीबन 2 बजे तक ये ऐसे ही करेगा, फिर एक समय बीच में आएगा, एक डीप भी देता है मार्केट। तो इस तरह से आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए। पूरे दिन का ऑप्शन चेन है। अगर आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारा अनुभव जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। बहुत सारे बाज़ार में लोग हैं जो अपने अनुभव का सिर्फ एक्सपीरियंस का पैसे लेते हैं। ऐसा कोई भी आपको किसी के पास में कुछ नहीं है, सब अपने एक्सपीरियंस को बेचने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी का भी एक्सपीरियंस अगला अगर 10-20 साल बाजार में लगाया है तो उसने उसके ऊपर क्या बीती थी बाजार में, क्या अनुभव उसने लिया है, सारी चीज़ें वो अपने कोर्स के ज़रिए बताते हैं। तो यही है, हम भी अपना कोर्स ही है, ये लगा लीजिए। अपना अनुभव हम अपने वीडियोस के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम सपोर्ट साइड में स्ट्रांग हो गया है ये, और 11:54 एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। 11:54 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, तकरीबन 10:15 और शायद ये पीरियड होगा। तो 11:54 का ये पीरियड है। यहाँ पर रियल में वॉल्यूम सपोर्ट साइड रियल में स्ट्रांग हो गई है। रेजिस्टेंस जो था वो पहले से ही 49,000 पे स्ट्रांग हो गया है। पहले से ही था, वो सुबह से ही है 49,000 पे स्ट्रांग, लेकिन सपोर्ट होच पोच था, है ना। इसको पता नहीं चल रहा था, मतलब इसको बोलते हैं कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, है ना। तो ये था, इसको पता नहीं चला कि कहाँ पर स्ट्रांग होना है, लेकिन ये पहली बार मेरे ख्याल से 48,600-700 के बीच में ये स्ट्रांग हो गया है ना। 48,600 या फिर 700 के बीच में ये पहली बार स्ट्रांग हो गया है। अब इसने क्लियर कर दिया है कि बाजार को क्या करेंगे, गिरने नहीं देंगे। ठीक है, इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो अब बाजार को गिरने नहीं देगा। यहाँ पर स्ट्रांग हो गया है 48,500 पे ठीक 12 बजे। अब इसके बाद में बाजार 2 बजे तक, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने भी चार्ट में, 2 बजे तक बाजार देखिए। अब यहाँ पर ये विक्टोरियस टॉप हो रहा है, अब ये प्रेशर डालता है। ये इस तरह का विक्टोरियस टॉप देखिए 49,000 पे आया ना, अब ये EOR+1 तक जाएगा, मतलब इसका जो एक्सटेंशन आएगा वहां तक जाने की हिम्मत रखेगा। हालांकि वो जाएगा नहीं वहां तक, क्योंकि ये जब तक इतना ऊपर आएगा 200-300 स्ट्राइक प्राइस, तब तक तो बियर्स भी हावी हो जाएंगे बाजार को, और इस कलर को भी ये और फेड करते रहेंगे। ये चीज़ें होती है। अगर स्ट्रांगली बुलिश मूवमेंट है तब की बात अलग है। और उसके साथ में ये, अगर ये देखिए विक्टोरियस स्टॉप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी और वॉल्यूम भी सपोर्ट साइड का, लेकिन इस प्रेशर को वो देना चाहिए। यहाँ पर भी तो विक्टोरियस बॉटम हो रहा है, मतलब ये क्या करे, बाजार को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। कॉन्ट्राडिक्टिव होता है ना, मतलब सिकुड़ रहे हैं बाजार को सिकुड़ रहे हैं ये लोग। अगर ये जो विक्टोरियस बॉटम है रजिस्टर साइड, ये नहीं होगी तो फिर बाजार में ये कलर बढ़ेंगे। ये पीला कलर जो है, यानी कि ये विक्टोरियस टॉप है, इसका परसेंटेज बढ़ेगा, और परसेंटेज बढ़ने के बाद ये यहाँ पर ये शिफ्ट हो सकता है, और ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, और ये फिर अगर यहाँ पर कहीं इसी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गया
तो फिर बाजार को तो भाई 49,500 के बीच में कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये 48,500 है और ये 49,000 है, और बाजार सीधा 49,500 या 49,300 तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। यही होता है बाजार में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। ऑप्शन चेन को जितनी बार आप रीड करेंगे उतनी बार आपको बाजार की कमजोरियां पता चलेगी। बाजार कमजोर नहीं है, बाजार कभी कभी लुप्त छोड़ता है अपने आप में। मतलब बाजार कभी आपको ये नहीं सोचेगा कि वो कमजोर है। हमेशा बाजार में आपको यही फीलिंग आएगी कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा। हमेशा बाजार कभी नहीं आपके लिए, हमारे लिए ये लुप्त छोड़ेगा कि वो कमजोर है और वो नीचे गिरेगा। हमको ढूंढना पड़ेगा उसे। हम तो कभी भी जितनी बार भी आपने भी ट्रेड किया होगा, हमने भी ट्रेड किया होगा, कभी आपने सोचा कि आज बाजार 1000 पॉइंट गिरना चाहिए या गिरेगा चार्ट देख के? कभी नहीं लगता है पता, गारंटी के साथ कभी नहीं लगता है, क्योंकि वो ऐसा मौका देता ही नहीं है हमको। वो हमको हमेशा ये फीलिंग कराएगा कि वो ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, इसलिए तो हम हर गिरावट में बाय करने के बारे में सोचते हैं, हर गिरावट में हम बाय करने के बारे में सोचते हैं कि अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। बाजार की कमजोरी आपको ऑप्शन चेन में ही पता चलती है। ऑप्शन चेन में ही पता चलेगा कि बाजार कहाँ जा सकता है। जब तक ये पीला रंग यहाँ पर मजबूत नहीं बनेगा, तब तक इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। ये पीला रंग कमजोर जब तक नहीं होगा, तब तक भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, और बाजार 49,000 को क्रॉस करके कभी नहीं जा सकता। ऐसी कंडीशन में ये भले ही कितना स्ट्रांग हो जाए, यहाँ पर ये इसके बीच में ही घूमेगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर नीचे जाएगा, यहाँ तक आएगा फिर यहाँ से नीचे जाएगा। ऐसा ही होता है बाजार में। तो ये चीज़ें हैं और ये एक्सपीरियंस से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस है ही, तो हम आपके साथ तो शेयर कर रहे हैं। आपको लगता है कि वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, और आप अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसी आलतू फालतू बात कभी नहीं करते हमारे वीडियोस में, क्योंकि हम अपने वीडियोस को एज ए नोट्स समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे वीडियो जो है हमारे लिए एक नोट्स का काम करेंगे, मेरे लिए, खुद के लिए। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा भी अनुभव बढ़े और आपको भी उसकी हेल्प मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ठीक 2 बजे बाजार और फिर नीचे गिर जाता है। अभी 1:30 बज गया, 2 बजे के आसपास बाजार में फिर से एक बार गिरावट आ जाती है। उसमें भी हम देखेंगे किस तरह से आई वो गिरावट, क्या आई है। यहाँ पर मैं आपको संभावना बताता हूँ क्या हो गया होगा। 49,000 पे जो वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस है, वो अपने आप में स्ट्रांग था, है अभी भी। क्या होगा, ये जो 48,500 पे सपोर्ट स्ट्रांग है, इसमें से ओपन इंटरेस्ट या तो ये शिफ्ट हो जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नीचे, या फिर ये हो जाएगा। अगर ये शिफ्ट नहीं होगा तो पहले वीक टूवर्ड्स बॉटम तो होगा ही होगा। 48,000 पे अपनी एक्टिविटी दिखा चुके हैं पहले ही। 71% वॉल्यूम यहाँ पर अभी भी है और 75% OI अभी भी वहाँ पर है। और बीच में किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आप देखिए इतना वॉल्यूम परसेंटेज में नहीं है और OI भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक कारण बनता है कि ये वापस से 48,000 पर शिफ्ट हो सकते हैं। और ये परसेंटेज जो है ना, ये बताता है कि कभी ना कभी अगर मान लो यहाँ पर 100% होगा, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर 49,000 पर मान लो 100% होगा, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये अभी फिलहाल भले ही नीचे है, लेकिन ये इस 100% की तरफ आने की कोशिश करेगा बाजार। ऐसा होता है। ठीक है, तो इस परसेंटेज को भूल नहीं सकते, इसलिए इस परसेंटेज को हम भूल नहीं सकते। देखिए 72 और 75 हो गया है, 2 बज चुका है, और 2 बजने के बाद अब यहाँ से बाजार की गिरावट शुरू हो जाती है। और बाजार की गिरावट शुरू होने में देखिए 92%, इसके साइड में कुछ वीकनेस आनी चाहिए। और ये जो कलर है देखिए आप बढ़ रहा है, धीरे धीरे हल्का बढ़ रहा है, तो ये एक संकेत देता है कि बाजार में अब गिरावट भी ऐसी तैसी नहीं आएगी। तकरीबन बाजार 500-600 के आसपास था, ये इसके बीच में जाएगा, 600 और 700 के बीच में तकरीबन बाजार इतना तेजी से अब गिरेगा, है ना। ये हमने तो चार्ट से देखा है कि तेजी से गिरा, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट देखेंगे तो क्या हुआ। देखिए ये 93 था, 91 हो गया है। अब ये पहले मुझे लग रहा है ये ओपन इंटरेस्ट ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कहीं नीचे, शिफ्ट नहीं होगा तो वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस साइड का ओपन इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं, ये भी कमज़ोर हो रहा है। देखिए ये 93 था तो 94 हो गया, ये 93 था 91 हो गया है। लेकिन बाजार को ये देखिए 821, 814, 48, 786, ये एक परसेंटेज बढ़ रहा है और ये कमज़ोर हो रहा है।
जब ऐसा होता है तो यहाँ से भी प्रेशर होता है रेजिस्टेंस साइड से, तो बाजार गिरने लगता है धीरे धीरे। हालांकि ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है और ये तेजी से कम हो रहा है, ये नीचे जा रहा है तेजी से और ये ऊपर आ रहा है तेजी से, ठीक है। और यहाँ पर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसका मतलब ये इरादा है कि एक झटके में ये नीचे ले जाएगा। वैसे बाजार हल्का हल्का नीचे ही आ रहा है, ऐसा होने के बाद में भी हल्का हल्का नीचे आता है। मतलब ये लगा लीजिए कि इमेजिनरी लाइन की तरफ जो आ रहा है वो एक चीज आ रही है और इमेजिनरी लाइन से दूर एक चीज जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस साइड में, तो इमेजिनरी लाइन से ये जो पीला रंग है ये कमजोर हो रहा है, यानी कि ये चाहता है कि बाजार को ऊपर ले जाए। ये कमजोरी का कारण यही होता है। अब यहाँ पर ये एक बार शिफ्ट हो जाएगा ना, तब जाके कुछ हो जाएगा। यहाँ पर ये मुझे लग रहा है ये शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा और फिर ये बढ़ता रहेगा। और अब ये परसेंटेज, अब देखिए बाजार 3 बजे के आसपास नीचे आता है और ये अब देखिए परसेंटेज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब इसका संकेत कुछ और हो गया, इसका संकेत कुछ और हो गया। मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ बाजार में। मैं समझ गया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या। बाजार 2 बजे नीचे आया, यहाँ से बाजार धीरे धीरे नीचे भी आया 2 बजे के आसपास में। मतलब ये जो परसेंटेज है ये कमज़ोर होता गया, जब तक ये कमज़ोर होता गया तब तक बाजार नीचे आया। ये यहाँ पर विक्टोरियस बॉटम हुआ नहीं, हालांकि ये 48,000 पे ये चांसेस था। ये अगर यहाँ पर विक्टोरियस बॉटम होता तो बाजार डेफिनेटली नीचे आता, लेकिन ये परसेंटेज बढ़ रहा है, इसमें कलर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बाजार अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इस पॉइंट को, ये अपने आप में स्ट्रांग बना रहा। अगर ये कमज़ोर होता तो डेफिनेटली बाजार तेज़ी से नीचे जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाजार धीरे धीरे नीचे गया क्योंकि ये जो विक्टोरियस टॉप का परसेंटेज है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट साइड में, ये हुआ था कम, ये कम हो रहा था, हालांकि ये बढ़ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में है ना, एक कम हो रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नीचे जाएगा बाजार, ये उस पॉइंट तक नीचे जाएगा जहां तक ये परसेंटेज कमज़ोर हो रहा है। आप यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यहाँ पर सिर्फ आप ये की अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये नीचे अगर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो ये इसके एक्सटेंशन देखना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन देखना पड़ेगा और चार्ट में देखना पड़ेगा कि क्या लेवल्स तक वो आ सकता है ना। चार्ट में देखना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, पता लगाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, बाजार में परसेंटेज घट रहा है, परसेंटेज कम हो रहा है ना, इसका मतलब बाजार नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। परसेंटेज क्या पता कब बढ़ने लग जाए अचानक से, है ना। लेकिन एक लेवल्स होती है, जैसे यहाँ पर आया और यहाँ पर ऊपर आया। देखिए यहाँ पर इस एरिया तक में परसेंटेज बढ़ गया, फिर घट रहा होगा, फिर बढ़ गया, फिर घट रहा होगा, है ना, फिर बढ़ गया, अब यहाँ आके फिर यहाँ से परसेंटेज बढ़ गया। तो एक लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर देखिए बॉटम लगाया था फर्स्ट में यहाँ पर बॉटम लगाया था इसने 10 बजे 15 सवा 10 बजे के आसपास में, और एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल आ गया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस इतना कमज़ोर नहीं है नीचे की तरफ, है ना, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ कमज़ोर नहीं है, ऑप्शन चेन में हमने देखा। और सपोर्ट इतना कमज़ोर नहीं है जो कि वो टूट के नीचे चला जाए, नीचे शिफ्ट हो जाए। जब ये भी कमज़ोर नहीं है, नीचे जाने के लिए ये भी तैयार नहीं है और नीचे जाने के लिए सपोर्ट भी तैयार नहीं है, ऐसे में क्या होगा, बाजार में जो भी एक्सटेंशन आएगा वहां पर बाजार रुकने की कोशिश करेगा या फिर वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जो भी लोअर लोस बनेगा वो एक आखिरी बॉटम बनने की कोशिश भी करेगा। और जब ये बॉटम जहां पर भी, चाहे यहाँ पर भी मान लो प्राइस आती और ये परसेंटेज अगर बढ़ता रहता सपोर्ट साइड के इन वॉल्यूम का, ओपन इंटरेस्ट का, मैं आपको वहां पर लेके चलता हूँ दोबारा से। ये सपोर्ट साइड के ओपन इंटरेस्ट का जहां से भी परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए ये 89 तक गया था, मेरे ख्याल से 80 से भी नीचे चला गया था और फिर एकदम से बढ़ने लगा। तो एकदम से बढ़ने लगा तो बाजार तकरीबन 48,600 के आसपास गया और वहां से ऊपर आ गया, बाउंस मार के ऊपर आ गया। अब क्या करेगा, ये लास्ट का टाइम है और ये 3 बजे के बाद में ना क्या हुआ, इसने ये परसेंटेज कम हुआ और 3 बजे के बाद ये फिर बढ़ने लगा। और जैसे जैसे ये इसका परसेंटेज बढ़ने लगा तो बाजार वापस से ऊपर आने लगा। क्यों? क्योंकि ये पहले नीचे जा रहा था और ये ऊपर जा रहा था। इससे हमको ये अंदेशा होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि देखिए
अगर ये स्टेबल है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस, ये अपने आप को कमजोरी से भी खत्म कर दे रहा है, वापस ले रहा है यहाँ पर कमजोरी से, मतलब वीकनेस से ये वापस से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है किसी स्ट्राइक प्राइस पे। लेकिन सपोर्ट साइड में एक विक्टोरियस बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, एक विक्टोरियस टॉप होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कंडीशन में मैंने ज़्यादातर देखा कि बाजार ऐसे कंडीशन में पहले गिरेगा इस तरह से, और जब उसकी एक्सट्रीम कंडीशन होगी गिरने की, तो ये वापस से क्या करेगा, वहाँ पर बॉटम बनाएगा और अपना परसेंटेज ये बढ़ाता जाएगा। जो भी वॉल्यूम या फिर ओपन इंटरेस्ट कुछ भी होगा, परसेंटेज बढ़ाता रहेगा। मोस्टली केसेस में ये अपने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी पहले शिफ्ट कर देता है, आगे भेज देता है, और उसके बाद वॉल्यूम का परसेंटेज देखिए पहले से ही बढ़ ही रहा था, कम हुआ ही नहीं है। तो ये एक संकेत है वॉल्यूम का परसेंटेज बढ़ना और इसका कम होना। इसका मतलब ये है कि पहले बाजार गिरेगा, और गिर रहा है तो पहले गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, और पहले बाजार ऊपर भी जा सकता है, बाद में गिर भी सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये फिर डेवलपमेंट इस साइड में होनी चाहिए, है ना। डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, डाउन साइड में होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऊपर की साइड में है, इसका मतलब ये है मोस्टली चांसेस यही रहता है कि पहले बाजार गिरेगा, एक बॉटम बनाएगा, बॉटम बनाने के बाद हो सकता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को पहले भेजेगा। अगर इसको नहीं भेजता है, यहीं पर मजबूत करके रख देता है, और रेजिस्टेंस साइड में कोई भी अपोज नहीं है, अपोजिशन नहीं है, बाजार को ऊपर जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, तो इसका परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का परसेंटेज बढ़ रहा है। वॉल्यूम में जो लोग सौदे ले रहे हैं, सौदे ये लोग ये चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए, इसलिए लोग यहाँ पर सौदे ले रहे हैं। जब लोग चाहते हैं कि सौदा ऊपर जाए, बाजार में प्राइस ऊपर जाए, तो फिर ऊपर इंटरेस्ट क्यों चाहेगा कि वो नीचे जाए। तो ये भी अपना परसेंटेज बढ़ाएगा और बाजार को वापस से ऊपर लेके जाएगा। तो ये है, ज़्यादातर कोशिश किया है मैंने कुछ समझाने की, कुछ बताने की। तो यही एक कारण है कि बाजार स्टार्टिंग में ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर एक बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है वो भी, फिर वहाँ से गिरता है, और यहाँ से फिर तेज़ी से एक बाउंस बैक मार लेता है बाजार। आपको लगता है कि वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत जानकारी वाली चीज़ है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।